students. In the last lecture we study indefinite integration chapter. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारी 4.2 जो एक्सरसाइज है उस 4.2 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था स्टूडेंट्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन थे उसमें. ठीक है, जो भी हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में स्टूडेंट पढ़ा है वो सभी इसमें यूज होने वाला है. बस हमेशा याद रखो कि इंटीग्रेशन डिफाइनाइट इंटीग्रल में जो वैल्यू रहती है वो इनफाइनाइट वैल्यू रहती है, इसलिए हम प्लस सी लगाते हैं जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया रहता है स्टूडेंट. लेकिन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑलरेडी दिया रहता है एग्जाम्पल में. सो इसमें हमको इसमें आपको प्लस सी नहीं लगाना है. जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तब प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है. तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 में जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं. कुछ एग्जाम्पल मैं अगर होमवर्क देता हूं तो वो आपको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना है. और कुछ भी डाउट्स आता है स्टूडेंट्स पढ़ाई के बारे में, आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो या फिर मैसेज भी डाल सकते हो. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि आप आने वाले जो मेरे वीडियोस है सभी वीडियो आप देख सको. देखो स्टूडेंट, सेकंड वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं. सेकंड वाले एग्जांपल में जो भी एग्जांपल है मैं क्या कर रहा हूं, इस एग्जांपल को आई से कंसीडर कर रहा हूं. तो आई इक्वल टू क्या आएगा 0 to 1 अपॉन √2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू dx. स्टूडेंट्स आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हमने डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में पढ़े थे. तो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी टर्म हम किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी उस फंक्शन में या उस एग्जांपल में दिया रहता है. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx आता है. तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं. देखो 0 to 1 अपॉन √2 साइन इनवर्स x, ये टर्म मैं एज इट इज लिख रहा हूं. और ये जो है इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं 1 अपॉन x स्क्वायर रेज टू पावर 1 और √1 माइनस x स्क्वायर. इसको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है. देखो स्टूडेंट, इसको मैं रेज टू पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूं और इसका पावर 1, तो 1 + 1/2 ये हो गया 3/2. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे dx इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं. नाउ पुट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं t पुट कर रहा हूं. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या आता है, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे dt. और आपको ये भी पता है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो इंटरवल जो है वो चेंज होता है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ब्लैक पेन से व्हेन x इक्वल टू, देखो लोअर लिमिट, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन इनवर्स 0 भी स्टूडेंट 0 ही आता है, हमेशा आपको याद रखना है. उसके बाद व्हेन x इक्वल टू क्या है 1 अपॉन √2 देन t इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे अगर मैं 1 अपॉन √2 पुट करता हूं तो 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे मैं समझा के दे रहा हूं. साइन इनवर्स x इक्वल टू t है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 अपॉन √2 है स्टूडेंट्स इक्वल टू t. तो साइन इनवर्स ये 1 अपॉन √2 यानी 45 होता है. तो साइन 45 यानी साइन π/4 ये 1 अपॉन √2 होता है. साइन थीटा होता है, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट π/4 which is equal to t. So we get the value of t which is equal to π/4. तो स्टूडेंट्स, so we put value of π/4 here. Therefore t equal to कितना मिल गया मुझे π/4, ये आ गया. Therefore अभी ये सभी वैल्यू आपको इंटीग्रल में पुट करना है. Therefore I इक्वल टू इंटीग्रल क्या है 0 to 1 अपॉन √2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू dx. अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, में यहाँ पे इंटरवल भी चेंज कर रहा हूं. देखो इस इंटरवल में 0 की जगह क्या आ गया, इंटरवल 0 ही आ गया, लेकिन 1 अपॉन √2 है. जब व्हेन x इक्वल टू 1 अपॉन √2 देन t इक्वल टू क्या आएगा
पाई बाय 4 आ गया। अभी साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, यहाँ पे आएगा टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा था स्टूडेंट, इस फॉर्म में लिखा है ना इसको ऑलरेडी, ये यहाँ पे लिखना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू मैं dt लिखूंगा, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, साइन उधर शिफ्ट हो गया तो साइन आ जाएगा, साइन इनवर्स, तो साइन टी। x की वैल्यू अगर मुझे साइन टी मिल रही है स्टूडेंट, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, साइन स्क्वायर टी मिलेगी। कैन आई राइट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी, लिख सकता हूँ स्टूडेंट ऐसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझने के लिए लिखा था मैंने। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो therefore I इक्वल टू, ये सेकंड एग्जांपल था, इसको हम बाद में देख लेंगे। I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 t यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होगा, कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो ये कितना आएगा 0 टू पाई बाय 4 टी इंटू कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी यानी सेक स्क्वायर टी dt। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखो दो फंक्शन दिए हैं, दो फंक्शन इंटीग्रेशन में अगर दिए रहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय, या वी कैन राइट यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे पहले देखो अकॉर्डिंग टू लेट रूल फर्स्ट फंक्शन मेरा कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, हमेशा पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है फर्स्ट, तो इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारा ये जो ये u हो गया और ये v हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसमें और हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स कि ये जो इंटरवल दिया है आपको, वो इंटरवल कहां पे लगाना है, कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है, बाकी इन दोनों की जगह इंटरवल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो t इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होगा tan स्क्वायर x, यहाँ पे t है इसलिए tan स्क्वायर t लिख रहा हूं मैं 0 टू पाई बाय 4 isn't it, माइनस 0 टू पाई बाय 4, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ t कितना आता है 1 आता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t ये आएगा, सॉरी tan स्क्वायर नहीं tan चाहिए यहाँ पे, tan t। ठीक है, और dt, तो ये एक स्टेप में यही लिख रहा हूं tan इंटू tan t इंटरवल 0 टू पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t। देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ tan t क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec t प्लस c, लेकिन प्लस c नहीं लगाना है, इंटरवल लगाना है 0 टू पाई बाय 4। अब अभी क्या करना है स्टूडेंट, अभी मैं इंटरवल पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे t के जगह आएगा पाई बाय 4, यहाँ पे भी आएगा tan पाई बाय 4। ठीक है, माइनस t के जगह 0 इंटू tan 0, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस ये आएगा log sec t यानी sec पाई बाय 4 माइनस log sec 0। ठीक है, ये हो गया, तो पाई बाय 4 है ना कितना था 45, tan 45 1 माइनस tan 0, और ये 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा, माइनस log, अभी देखो स्टूडेंट cos 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो sec 45 कितना होगा
रूट टू आएगा। और ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 600 होता है तो ये आएगा लॉग 601 होता है स्टूडेंट, सॉरी। तो वी नो दैट log 1 इज ऑलवेज 0। तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log √2 को 2⁻1/2, ये π/4 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये π/4 एज इट इज लिखना है, -1/2 उसके पहले लिखना है, 1/2 log 2, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट्स आता है आपको, कुछ भी डिफिकल्टी जाती है समझने में, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल को स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो मैं यही एग्जांपल को ऐसा समझ लो कि इसी एग्जांपल को मैंने यहां से कंसीडर कर लिया आई से, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी टर्म मैं टी से डिनोट करता हूं या थीटा से डिनोट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी वहां पे दिया रहता है। देखो स्टूडेंट्स, इंडिकेशन ऑफ अगर मैं tan x पुट करता हूं, पुट tan x इक्वल टू, मैं t यूज कर रहा हूं, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec2x dx, और t का डेरिवेटिव dt, और ये हमको न्यूमरेटर में ऑलरेडी दिया है। तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर I इक्वल टू 0 टू π/4 sec2x dx, ये एज इट इज पहले मैं लिख रहा हूं 3 tan² x प्लस 4 tan x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू, ठीक है। इसमें मैंने इंटरवल स्टूडेंट पहले चेंज नहीं किए हैं, तो इंटरवल मैं पहले चेंज कर लेता हूं, व्हेन, ठीक है। इंटरवल क्या आएंगे, देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू लोअर इंटरवल 0, देन t इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 0, तो tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है। व्हेन x इक्वल टू अपर इंटरवल π/4, देन t इक्वल टू tan π/4 1 होता है स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता है। अभी आप इसमें लिख सकते हो, देयरफॉर I इक्वल टू 0 टू π/4 sec2x अपॉन 3 tan² x प्लस 4 tan x प्लस 1 इंटू dx। तो स्टूडेंट्स 0 टू π/4 की जगह मैं अभी क्या लिखूंगा, इंटरवल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इंटरवल। 0 टू π/4 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। sec2x dx की वैल्यू dt, तो मैं ये dt यहां पे लिख रहा हूं। 3 tan x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, t है, तो tan² x की वैल्यू कितनी आएगी, 3t² प्लस 4 tan² की वैल्यू t प्लस 1। देखो स्टूडेंट, इस टाइप का एग्जांपल आपने ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर जो था डिफाइनाइट इंडिकेशन, उसमें ऑलरेडी पढ़ा है। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, 1/3 कॉमन इंडिकेशन के पहले, 0 टू 1 अपॉन t², यहां पे आएगा स्टूडेंट्स 4/3 t प्लस 1/3, और ये dt। तो ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आपको b की वैल्यू पहले निकालना है, b² ऐड करना है और b² सब्ट्रैक्ट करना है। सो इन दिस फंक्शंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, देखो b की वैल्यू 2 टू द 4 होता है, b की वैल्यू 2/3, तो b² यानी कितना आएगा, 4/9, तो 4/9 ऐड कर लो और 4/9 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4/3 t प्लस, देखो यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 4/9, और ये जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 4/9। देखो अभी मैं इसको ब्रैकेट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, और फिर इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे dt एज इट इज क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर I इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहने दो, 0 टू 1 अपॉन, देखो सोनी किसका एक्सपेंशन है, t प्लस 2/3 का एक्सपेंशन है, t प्लस 2/3 का एक्सपेंशन है, होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम कितना आता है स्टूडेंट, 9, तो 3 3 9, 3 माइनस 4
-1/9 आता है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस एक स्टेप के लिए -1/9 इंटू dt। तो I इक्वल टू 1/3 0 to 1 1 अपॉन ये टर्म एज इट इज t प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर और यहाँ पे dt। देखो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है मुझे, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये आता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। लेकिन हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे यहाँ पे देखो 1/3 इंटू 1 अपॉन ये फॉर्मूला 1 अपॉन 2a की वैल्यू 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a। ठीक है, तो स्टूडेंट x माइनस a यानी x की वैल्यू क्या है t प्लस 2/3 माइनस a की वैल्यू 1/3 अपॉन t प्लस 2/3 प्लस a की वैल्यू 1/3। प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ +3 वी हैव टू राइट इंटरवल 0 to 1, ये आपको लिखना है। तो 1/3 देखो स्टूडेंट 3 ऊपर चला गया 3 कैंसिल, तो 1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूं लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको सॉल्व कर लो पहले t प्लस ये कितना आएगा, डिनोमिनेटर कॉमन सेम है तो 1/3 t प्लस 1/3 अपॉन t प्लस 1। ठीक है ना, इंटरवल 0 to 1 और अभी इंटरवल पुट करना है तो 1/2 क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे लॉग ऑफ ये 1 यहाँ पे पुट कर लो 1 प्लस 1/3 और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ अभी 0 प्लस 1/3 अपॉन t की वैल्यू 0 प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस 1/3 कितना आता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1/3 यानी 3 प्लस 4/3 आ गया ये 4/3 अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ 1/3 अपॉन 1 बराबर है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/2 लॉग ऑफ 4/3 और इसके अपॉन में 1 आता है तो ये 4/6 होगा, 4/6 यानी 2/3 लॉग 2/3 माइनस लॉग 1/3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे इस एग्जांपल का आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लो, कुछ भी डाउट्स अगर आता है फिर आप पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस एग्जांपल। इसको देखो स्टूडेंट आगे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लास्ट में जो आपको आंसर दिया उस फॉर्म में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a/b होता है, बराबर है ना। तो लॉग a/b यानी 2/3 अपॉन 1/3। तो 1/2 2 3 चला गया है यहाँ पे कहेंगे लॉग 2। तो ये आपको लास्ट में आंसर दिया है स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी डाउट्स होता है तो फिर मुझे पूछ लो। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो sin 2x है तो sin 2x का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। sin 2x क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 sin x इंटू cos x आता है। इसको एज इट इज ही लिखना है, इसमें आपको cos 4x से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल एग्जांपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। यहाँ पे भी sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में sin क्यूब x को लिखना है और फिर cos x इक्वल टू t पुट करना है, आपको एग्जांपल आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं। ये एग्जांपल का जो टाइप है स्टूडेंट वो थोड़ा अलग है। देखो cos x sin x अगर रहा तो मैंने बताया था कि cos x sin x अगर रहा ये टाइप में तो उसमें पुट करना आपको tan x/2 इक्वल टू t। अगर cos 2x sin 2x रहता है तो उसमें आपको पुट करना है tan x इक्वल टू t। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट क्या दिया है, cos x दिया है, तो मैं क्या पुट करूंगा
यस, पुट tan x by 2, पुट tan x by 2 इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, dx इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, मैं tan 2 इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये मिलेगा मुझे, पहले x इक्वल टू मैं निकाल रहा हूं, देयरफॉर इंप्लाइज x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 2 tan इनवर्स t, और फिर इसका डेरिवेटिव, देयरफॉर dx इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस टी स्क्वायर और ये इंटू dt। और देखो स्टूडेंट cos x दिया है तो cos x का फॉर्मूला क्या आता है, ये भी लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इट मींस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, लेकिन tan x बाय 2 की वैल्यू कितनी आती है, t है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों यहाँ पे यूज कर लो। और क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटरवल भी चेंज होते हैं, ये आपको पता है, लिखना भूलना नहीं है, लिखना ही है। when x इक्वल टू लोअर इंटरवल 0 देन t इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, देखो x की जगह आप 0 पुट करो, ठीक है, तो 0/2 कितना होगा स्टूडेंट, 0 ही होगा, तो t की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है हियर। when x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू, देखो x की वैल्यू कितनी है, π/2 है, तो ये π/4 हो जाएगा, π/4 मीन्स मैं, देखो इसको tan x की जगह क्या है π/2 है अपॉन 2 विच इज इक्वल टू t, तो ये आएगा tan π/4 विच इज इक्वल टू t। तो π/4 को मैं tan 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, जिसका आंसर मुझे π/4 मिलता है, दैट मीन्स 45 मिलता है, कितना आएगा स्टूडेंट वो, इसका आंसर ये आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स π/4 यानी t की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, t की वैल्यू मिलेगी मुझे 1, क्योंकि tan π/4 कितना होता है स्टूडेंट्स, π/4 मींस 45, tan 45 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। अभी आप इसमें लिख सकते हो, देयरफॉर i इक्वल टू इंटरवल क्या था स्टूडेंट हमारा, देखो यहाँ पे 0 to π/2 1/5 प्लस 4 cos x dx इक्वल टू, अभी देखो 0 की जगह 0 इंटरवल है, उसकी जगह 0 आ गया, π/2 के इंटरवल की जगह क्या आ गया 1 आ गया, 1/5 प्लस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x, cos x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ dx की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं मैं 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, होगी स्टूडेंट ये वैल्यू। अभी देखो इंटरवल, ये तो इसकी जरूरत नहीं है तो ये मत लिखो, ठीक है, i इक्वल टू इंटरवल 0 to 1 अपॉन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकता हूं, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, और इसके न्यूमरेटर में आएगा स्टूडेंट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके अपॉन में जो है वो, ठीक है, इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूं मैं 0 to 1/5 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 इंटू dt, तो 0 to 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर dt। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट यहाँ पे, वो फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, क्या आता है स्टूडेंट, ये
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता है 1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाय ए, या लॉग ऑफ 1/a, सॉरी लॉग नहीं आता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की वैल्यू t/3 प्लस c, यही आता है ना स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं ली, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला आएगा ये x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या मिलेगा मुझे 2 × 1/a वैल्यू ऑफ a 3 tan इनवर्स x की वैल्यू t बाय a की वैल्यू 3, और इंटरवल हमेशा लिखना है, भूलना नहीं है। तो ये आएगा 0 to 1, तो 2 × 1/3 1/3 tan इनवर्स, मैं t की जगह 1 पुट कर रहा हूं पहले, तो ये आएगा 1/3 माइनस 1/3 tan इनवर्स 0/3। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 2 × 1/3 tan इनवर्स 1/3 माइनस 1/3 tan इनवर्स 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 tan इनवर्स 1/3, और ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 है। तो ये हो गया हमारा 5th वाला एग्जांपल। कुछ भी डाउट्स आता है आपको तो फिर आप मुझे पूछ लो, नोट डाउन दिस कर लो एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद 6 और 7 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 6 वाला एग्जांपल जो है सिमिलर सिंपल एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम एग्जांपल है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में, तो कुछ एग्जांपल मुझे होमवर्क देना पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 6 वाला एग्जांपल होमवर्क दे दिया है मैंने, 7 वाला एग्जांपल देख लो। व्हाट वी हैव टू गिवन इन दिस एग्जांपल, इंटरवल 0 to π/2। ये इंटरवल दिया है स्टूडेंट cos x अपॉन 1 + sin x 2 + sin x इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूं, पुट sin x = t। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना आता है cos x dx विच इज इक्वल टू dt, बराबर है। तो sin x = t मैंने यहाँ पे पुट किया है स्टूडेंट। आप सभी को पता है कि इंटरवल चेंज करना जरूरी है, चेंज होता ही है। तो व्हेन लोअर इंटरवल व्हेन x = 0 देन t = कितना आएगा, देखो यहाँ पे देन ये मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देन sin 0 = t, बराबर है ना। therefore which is equal to 0, sin 0 0 when x = कितना है π/2, when x = π/2 then sin π/2 which is equal to t = 1। sin π/2 means 90, sin 90 1 होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपको लिखना है। therefore I = 0 to π/2, ये पहले मैं एज इट इज लिख रहा हूं, उसके बाद आपको लिखना है cos, नेक्स्ट स्टेप में 1 + sin x 2 + sin x और यहाँ पे dx। नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटरवल लिखना है, सो 0 π/2 की जगह कितना आ गया 1, cos x dx की वैल्यू dt, तो मैं dt यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 1 + वैल्यू ऑफ sin x t 2 + वैल्यू ऑफ sin x t। तो ये मिल गया मुझे। यहाँ पे देखो सिंपल है, इस टाइप के एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व किए स्टूडेंट, इसकी तो अभी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा अक्कल चलाओ समझ में आ जाएगा। देखो ये पहले मैं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर के एडजस्ट में लिख रहा हूं 2 + t माइनस 1 + t अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 + t इंटू 2 + t dt। देखो स्टूडेंट्स t तो चला गया ना, 2 - t 1 ही मिल गया मुझे, 2 - 1 सॉरी, ठीक है। तो 0 × 1, ये इसके अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन, मैं अभी इसको सेपरेट भी लिख रहा हूं, 1 अपॉन 1 + t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2 + t dt हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स
इसका इंडिकेशन आप सभी को पता है, क्या आता है इसका इंडिकेशन? ये आता है लॉग में स्टूडेंट्स, बराबर है। इसका इंडिकेशन कितना आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी इंटरवल 0 to 1 माइनस इसका इंटरवल कितना आता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी अपॉन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख दिया ना, दोनों पर कंप्लीट करके तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 0 हो गया ये, माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस 0, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा मुझे? लॉग 1 प्लस 1 2, तो लॉग 2 माइनस लॉग 1, ठीक है, माइनस लॉग 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस लॉग 2। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि log 1 प्लस log 1, log 1 की वैल्यू कितनी आती है? log 1 की वैल्यू 0 आती है, तो मैं यहां पे लिखूंगा log 2 माइनस 0 माइनस log 3 प्लस log 2। तो देखो स्टूडेंट ये 0 हो गया। log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और log a माइनस बी log a बाई बी होता है, तो यहाँ पे आएगा अपन 2 इंटू 3, नीचे 2 चाहिए और यहाँ पे 3, तो मैं लिख सकता हूँ log 2 टू द 4 बाय 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का सॉल्यूशन, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th वाला क्वेश्चन में दिया है, इसके पहले के जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। 11th वाले एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं। लेट आई इक्वल टू 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं। देखो मैंने सेशन में बताया था आपको कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अगर रहा तो आपको क्या पुट करना है स्टूडेंट? कॉस एक्स पुट करना है। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्स dx और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कॉस टी पुट कर रहा हूं में, सेम वेरिएबल नहीं पुट कर सकते हम, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स साइन टी dt। ठीक है, तो देयरफॉर i इक्वल टू, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? when x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, देन यहां पे क्या आएगा? देन x की वैल्यू 0 इक्वल टू, तो मैं पहले ये लिख रहा हूं cos 0 सॉरी x इक्वल टू 0 इक्वल टू cos t, देयरफॉर t इक्वल टू cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करनी है। इंस्टेड ऑफ t मैं थीटा पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा डी थीटा मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर आई when x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे स्टूडेंट्स? देखो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे थीटा देखो क्या मिलेगा मुझे? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 किस में रहता है? कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2, बराबर है ना। तो कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 0 होता है ना स्टूडेंट्स, कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे? पाई बाय 2 मिलेंगी। when x इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 में लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा?
1 यानी कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा ना, तो कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो कॉस इनवर्स 1 यानी कॉस 0 इक्वल टू थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 0 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0 मिलेगी, तो यहाँ पे 0। अभी लिमिट शोन यहाँ पे आपको लिखना है, देयरफॉर आई इक्वल टू, मैंने ये थीटा के फॉर्म में इसलिए लिखा, आप टी के भी फॉर्म में लिख सकते हो। इसके पहले मैंने ये एग्जांपल थीटा में सॉल्व किया था, इसलिए डिफिकल्टी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने थीटा लिख दिया। 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अभी लिमिट चेंज लिख लो, 0 0 की जगह क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया स्टूडेंट्स, 1 की जगह क्या आ गया 0 आ गया, 1 माइनस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और dx की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा डी थीटा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूले यूज करने हैं, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, ये तो मैं एज इट लिख रहा हूं, पाई बाय 2 टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा होता है स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस साइन थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो, साइन थीटा आता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ पे डी थीटा। तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आएगा 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज, 2 2 कैंसिल, इसका रूट चला गया, तो ये आएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, माइनस मैं साइन पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इंडिकेशन के पहले लिख रहा हूं माइनस, 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू थीटा। देखो कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 चला गया, तो क्या मिलेगा मुझे माइनस 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर 2 बाय 2 किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे यूज किया था ना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा, और फिर इंडिकेशन निकालना है, तो 1 का इंडिकेशन कितना आएगा स्टूडेंट थीटा, माइनस कॉस थीटा का इंडिकेशन कितना आता है साइन थीटा, साइन थीटा, इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, तो माइनस 0, पहले ये पुट कर रहा हूं, 0 माइनस साइन 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, तो माइनस 0 माइनस साइन 0 0 होता है स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाय 2, ये मैं ब्रैकेट में निकाल रहा हूं, तो ये आएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 2 कितना होता है स्टूडेंट, साइन पाई बाय 2 होता है 1, माइनस इसमें डाल दो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस 1, इसलिए स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का आंसर कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 11 का सॉल्यूशन। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप फिर मुझे पूछ सकते हो, लिख लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद 13 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 13 एग्जांपल में दिया आपको इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको i से कंसीडर कर रहा हूं, 0 टू पाई बाय 2 tan इनवर्स sin x, और ये sin 2x यहां पे लिख रहा हूं sin 2x dx। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 0 टू पाई बाय 2 tan इनवर्स sin x। इसके पहले के जो भी एग्जांपल मैंने नहीं बताया स्टूडेंट वो सभी होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। sin 2x है स्टूडेंट्स, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या है, यस 2 sin x इंटू कॉस x है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अभी देखो
साइन एक्स यहाँ पे है, मैं कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर रहा हूं, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है स्टूडेंट, मैं दो साइन है एक कॉस है ना, तो मैं साइन एक्स इक्वल टू पुट करूंगा, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना आता है, कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। तो बस आपको ये याद रखना है कि स्टूडेंट क्या पुट करना है, उसका डेरिवेटिव क्या कहां पे दिया है, बराबर है ना। तो देखो अभी व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 देन t इक्वल टू कितना आएगा, साइन 0, साइन 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, तो t की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 देन t इक्वल टू साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये t इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। देयरफॉर i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 tan इनवर्स साइन एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट 0 टू 0 की जगह 0 आ गया, पाई बाय 2 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, tan इनवर्स वैल्यू ऑफ साइन एक्स की वैल्यू t है, बराबर है, 2 साइन एक्स की वैल्यू अगेन t, तो 2t cos x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, ये मैं यहां पे लिखूंगा। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, यूजिंग बाय पार्ट्स, यहां पे लिखो आप यूजिंग बाय पार्ट्स। मैं आपने देखा होगा मैं हर प्रॉब्लम में इंडिकेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आपको लिखना ही है स्टूडेंट, जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई तब तक। इंडिकेशन ऑफ u v dx या हर एग्जाम्पल में लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, जहां पे यूज हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन इंडिकेशन ऑफ सेकंड माइनस इंडिकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंडिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx। तो देखो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आप यूज कर लो, तो i इक्वल टू 0 टू 1, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2t dt, और यहाँ पे इंटरवल 0 टू क्या है 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, और इस इंटीग्रेशन का dt यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स t माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2t स्क्वायर बाय 2 कैंसल, तो यहाँ पे t स्क्वायर ही आएगा, इंटरवल 0 टू 1 माइनस 0 टू 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाय 2, अगेन 2 कैंसल, तो यहाँ पे आएगा t स्क्वायर और dt, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट tan इनवर्स 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 इंटू 0 स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसमें मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 0 टू 1, देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर में यूज कर रहा हूं, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, डिनोमिनेटर यूज किया मैंने यहाँ पे, 1 अगर कैंसिल हो गया है तो टी स्क्वायर ही बचेगा, और ऑलरेडी न्यूमरेटर में टी स्क्वायर ही है, तो देखो ये मिल गया मुझे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, tan पाई बाय 4 1 होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय 4, माइनस tan इनवर्स 0 कितना आता है स्टूडेंट, 0 ही आता है, तो ये टोटल 0 हो गया, माइनस इसको अगर मैं सेपरेटली लिख रहा हूं तो ये आएगा 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, तो पाई बाय 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन t 0 टू 1, बराबर है स्टूडेंट्स, प्लस ये आएगा tan इनवर्स t 0 टू 1, तो पाई बाय 4 माइनस 1
-0 प्लस tan इनवर्स t यानी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, π/4 -1, ये तो 0 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1 कितना होता है अगेन π/4, ये भी 0 आ गया। तो π/4 प्लस π/4 2π/4 -1, 2π/4 यानी 2 2 जा π/2 -1। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 13 का। ठीक है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगे। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 14 वाला और 15 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 15 वाला एग्जांपल सिंपल है, ये एग्जांपल मैं होमवर्क दे रहा हूं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उस क्वेश्चन नंबर 2 में 15 एग्जांपल है। तो ये 14 एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, और फिर आज का जो वीडियो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/√2 cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x, यहाँ पे e टू द पावर है स्टूडेंट्स। मुझे बताओ cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आता है क्या, नहीं आता है, माइनस ऊपर साइन रहती है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या आता है स्टूडेंट्स, 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू dt, और ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, लिमिट पुट कर लो। व्हेन x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू लोअर इंटरवल 1/√2 देन t इक्वल टू क्या आएगा, देखो t इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 यानी कितना होता है साइन 45, यानी ये आएगा π/4, t की वैल्यू कितनी आएगी π/4। हियर व्हेन x इक्वल टू अपर इंटरवल कितना है 1 है, देन t इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या थी π/2, बराबर है। देयरफॉर अभी इसमें वैल्यू लिख लो, देयरफॉर I इक्वल टू 1/√2 e टू द पावर cos इनवर्स x। स्टूडेंट यहाँ पे cos इनवर्स x की भी आप वैल्यू लिख लो आल्सो करके, आल्सो cos इनवर्स x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वैल्यू साइन इनवर्स x के फॉर्म में, बराबर है स्टूडेंट, तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये आता है स्टूडेंट्स π/2, साइन इनवर्स x कितना है t है, ये आप याद रखो साइन इनवर्स x की वैल्यू। तो ये cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी π/t। अभी पुट कर लो इसमें, देयरफॉर I इक्वल टू 1/√2 है, e टू द पावर cos इनवर्स x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx। अभी देखो स्टूडेंट, इंटरवल x की वैल्यू 1/√2 है, तो t की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा π/4। x की वैल्यू 1 थी, तब t की वैल्यू कितनी आ गई π/2 आ गई, तो यहाँ पे आएगा π/2। e टू द पावर cos इनवर्स x की वैल्यू ये आ गई π/2 माइनस t, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई t आ गई, अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx की वैल्यू dt। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया हमारा dt। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं इसको क्या कर रहा हूं सेपरेट कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, I इक्वल टू π/2 टू π/4 e टू द पावर π/2 e टू द पावर π/2 इंटू e टू द पावर माइनस t, ऐसे लिख सकता हूं इसको, इंटू t dt। और क्या करना है स्टूडेंट आपको, ये जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है e टू द पावर π/2, ये मैं पहले लिख रहा हूं e टू द पावर π/2, तो क्या बचा यहाँ पे π/2 e टू द पावर, यहाँ पे π/4 है, आई थिंक π/4 है ना, तो π/4 e टू द पावर माइनस t बचा है यहाँ पे, और ये t पहले इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि वो अलजेब्रिक फंक्शन है और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ये आएगा स्टूडेंट, मैं यही पे लिख रहा हूं e⁻π/2 और ये फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या है इंटरवल π/4 टू π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू π/2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt और इंटू dt, जैसा आएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद e⁻π/2 इसका इंटीग्रेशन ये आएगा माइनस e⁻t प्लस t 0, यही आएगा ना, इंटरवल π/2 टू π/4 माइनस π/2 यहाँ पे और यहाँ पे π/4, डेरिवेटिव t का 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस e⁻t प्लस t, कितना आएगा स्टूडेंट्स 0। हो गया, यहां पे भी dt आएगा e⁻π/2 माइनस t e⁻0 की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट 1 आती है, तो ये इंटरवल एज इट इज ऐसी रहने दो, π/4 टू π/2 माइनस π/2 और यहाँ पे π/4। देखो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 ही आएगा ना यहाँ पे 1 dt, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसको आप यहां पे देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t क्या आता है, e⁻t आता है ना, तो यहाँ पे आएगा e⁻t और यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट e⁻t, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस e⁻t dt, और ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस t इंटू e⁻dt, और फिर आपको ये पुट करना है, तो माइनस e⁻π/2 माइनस ये π/2 e⁻π/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स π/4 e⁻π/4, और ये आपको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद का जो एग्जांपल है रिमेनिंग, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आप सॉल्व कर लेना। सिंपल एग्जांपल है 14 वाला एग्जांपल, तो 14 और इसके बाद का 15 वाला एग्जांपल, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और आज का जो वीडियो है स्टूडेंट मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। आज के एग्जांपल में मैंने जितने भी आपको होमवर्क दिए सभी एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, ग्रुप में भेजना है, जो भी मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ उस पे भी आप कमेंट कर सकते हो, कुछ अगर आपको पूछना होगा तो भी पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट्स है तो फिर पूछ लो, लेकिन जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे स्टूडेंट तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएंगी। थैंक यू।